क्या थे विश्वामित्र, क्षत्रिय या ऋषि? क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनमें ब्राह्मणों के उत्तम गुण थे। साथ ही अपने जीवन का एक बड़ा भाग उन्होंने ऋषि के रूप में ही बिताया। चलिए जानते हैं क्षत्रिय से ऋषि बने विश्वामित्र जी की जीवन कथा। भरतवंश में अजमीर नामक राजा थे। अजमीर राजा की छठी पीढ़ी में जन्मे राजा गाधी। जब राजा गाधी को काफी समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो वे वन में रहने के लिए चले गए। वहां रहते हुए सोमयाग करने से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सत्यवती नामक उनकी इस पुत्री के सौंदर्य की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। उन्हीं दिनों भृगुवंशी च्यवन ऋषि के पुत्र महर्षि ऋचीक ने राजा गाधी से उनकी कन्या को विवाह के लिए मांग लिया। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उनसे न करने के लिए एक तरीका खोजा। राजा गाधी ने महर्षि से कहा कि वे उनकी कन्या से विवाह करने के लिए उन्हें शुल्क में 1000 ऐसे घोड़े दें जो चंद्रमा के समान सुंदर, वायु के समान तेज हों और उनका एक कान श्याम रंग का होना चाहिए। राजा गाधी की बात सुनकर महर्षि ऋचीक जल के देवता वरुण देव के पास गए और उन्होंने सारी बात कह सुनाई। उन्होंने तुरंत ही महर्षि को ठीक उसी प्रकार के 1000 घोड़े दे दिए। इन घोड़ों को लेकर महर्षि ऋचीक राजा गाधी के पास गए और राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि से कर दिया। कुछ समय बाद महर्षि ऋचीक ने सत्यवती को बताया कि वे दोनों उनकी शक्तियों से एक ब्रह्मत्व वाले पुत्र की प्राप्ति करेंगे। ये बात सत्यवती ने अपनी माता को बता दी। अब माता के मन में भी पुत्र प्राप्ति की भावना प्रबल होने लगी और उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि वह अपने पति से उनके लिए भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांग ले। यही बात सत्यवती ने अपने पति से कही तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। महर्षि ऋचीक सत्यवती के पास आए और उन्होंने उनके सामने 2 चरु रख दिए। साथ ही उन्हें बताया कि ये अभिमंत्रित किए हुए चरु हैं, जिससे उन दोनों को ही उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन्होंने सत्यवती को बताया कि इनमें से उनके लिए कौन सा है और उनकी माता के लिए कौन सा। ये बताकर वे किसी कार्य से चले गए और सत्यवती अपनी माँ के पास दोनों चरु ले गई। उसने माँ को पूरी बात बताई। माँ के मन में लालच आया और उन्होंने सोचा कि महर्षि ने जरूर अपने लिए उत्तम पुत्र ही मांगा होगा, तो क्यों न मैं अपनी पुत्री वाले चरु का सेवन कर लूं। माता ने अपनी पुत्री को भी इस बात के लिए मना लिया और दोनों ने एक दूसरे के लिए अभिमंत्रित किए गए चरु का सेवन किया। कुछ समय बाद जब महर्षि ने अपनी पत्नी के गर्भ को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। अपने पति के क्रोध को देखते हुए सत्यवती ने उन्हें चरु बदल कर सेवन करने की बात बता दी। अपनी पत्नी की बात सुनकर उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी इस भूल का परिणाम ये होगा कि अब तुम्हें क्षत्रिय गुणों से संपन्न और तुम्हारी माता को ब्राह्मण गुणों से संपन्न पुत्र होंगे, क्योंकि मैंने दोनों परिवारों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पुत्र प्राप्ति के लिए चरु अभिमंत्रित किए थे, और तुम दोनों ने बिना अधिक सोचे समझे उनमें बदलाव कर दिए। महर्षि की बात को सुनकर सत्यवती को अपनी भूल का बोध हो गया और वह अपने पति के सामने रोने लगी। उन्होंने तुरंत ऋषि ऋचीक से कहा कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उनका पुत्र तो ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, भले पौत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो जाए। पत्नी की प्रार्थना को सुनते हुए महर्षि ऋचीक ने ऐसा ही होगा ये कह दिया। अपनी माता के लालच के कारण ही विश्वामित्र, जो गुणों से ब्राह्मण थे, एक राजा के घर में क्षत्रिय रूप में पैदा हुए और बाद में अभिमंत्रित चरु के फल के कारण वे मुख्य ऋषि हुए। वहीं सत्यवती और महर्षि ऋचीक के घर पुत्र के रूप में ऋषि जमदग्नि और पौत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो अस्त्र शस्त्र के महान ज्ञाता थे। ओम नमः शिवाय।